हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा था। परावर्तन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। परावर्तन क्या होती है, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं और परावर्तन के नियम, ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास होगी, देखो पिछले वीडियो में आपने ये भी जाना था कि परावर्तन अगर किसी चीज में होता है, परावर्तन के लिए अपारदर्शी वस्तु चाहिए होती है और वो अपारदर्शी वस्तु होती है दर्पण। कौन सी वस्तु होती है? दर्पण। उसी दर्पण के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है, जो टॉपिक है, वो किस पर चलेगा? दर्पण पर। दर्पण की सारी डिटेल हमें इस लेक्चर के अंदर लेनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दर्पण, देखो दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण आप सब जानते हो, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। दर्पण जानते हैं ना, जिसमें हम सुबह पहले मुंह देख के आते हैं, जिसको आप कांच बोलते हो, लेकिन कांच अलग होता है, दर्पण अलग होता है। बेसिकली जनरली तौर पर हम एक वर्ड बोल सकते हैं कांच, लेकिन दर्पण होता है ना जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो दर्पण है। उसके बारे में पढ़ना है। तो खाली जिसमें हम चेहरा देखते हैं वही दर्पण नहीं होता, उसके अलावा अलग टाइप के भी दर्पण होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो दो प्रकार के कौन से होते हैं? एक तो होता है समतल दर्पण, एक तो समतल दर्पण, और जो दूसरा दर्पण है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, एक तो प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। एक तो कौन सा होता है? प्लेन मिरर, और जो दूसरा है वो है स्फेरिकल मिरर। तो मिरर कितने टाइप के? दो टाइप के, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। अब आप भी सोच रहे होंगे सर दो टाइप के मिरर या दो टाइप के दर्पण कैसे आ गए? देखो समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल प्लेन हो। जैसे मान लो, पहले मैं इन दोनों का तुम्हें मतलब समझा दूं, फिर मैं डिटेल से लेने वाला इनको। समतल दर्पण कैसा होता है? बिल्कुल सीधा, ऐसे बिल्कुल सीधा सपाट। और गोलीय दर्पण थोड़ा सा गोल होता है, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा, या फिर ऐसा। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण का निर्माण कैसे होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि दर्पण का निर्माण करने के लिए कांच की जो ग्लास होता है ना, उसकी एक सतह पर क्या करना पड़ता है? कलर। अब मैंने इधर कलर कर दिया ऐसे, अगर इधर कलर कर दिया तो बताओ प्रकाश किधर से डाला जाएगा? प्रकाश इधर से डाला जाएगा। किधर से डाला जाएगा? इस तरफ से। इस तरफ से तो प्रकाश डाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि इस तरफ तो क्या किया हुआ है? कलर किया हुआ है। तो प्रकाश डाला जाएगा इधर से। तो सोचो, ये जो सतह है ना, जिस पर प्रकाश आकर गिरेगा, इस सतह को बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तक पृष्ठ, या फिर परावर्तित सतह, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? परावर्तित सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो अब आप समझ सकते हो समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तित सतह बिल्कुल सपाट हो, सीधी प्लेन हो। कौन सा मिरर या कौन सा दर्पण कहलाता है? प्लेन मिरर। अब यहां पर देखो, आप बिल्कुल सपाट तो नहीं है, इस तरफ से देखोगे तो भी सीधा नहीं है, इस तरफ से देखोगे तो भी सीधा नहीं है, घूम रहा है मतलब। तो अगर मैंने इसके इधर कलर कर दिया, अगर इसके इधर कलर कर दिया, तो ये वाली जो सतह है ना, ये वाली सतह इधर वाली, इस पर प्रकाश गिरेगा। इधर तो कलर कर दिया ना, तो ये वाली सतह कैसी है? सीधी है क्या? नहीं है। ये वाली सतह कैसी है? गोल है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तित सतह कैसी हो? गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। अगर आप इधर देखोगे तो इसमें इधर कलर हो रहा है, इसमें इधर कलर हो रहा है, तो ये वाली सतह भी कैसी है? बिल्कुल गोल है। तो आप समझ सकते हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, चाहे वो अंदर की तरफ हो, चाहे वो बाहर की तरफ हो, कैसा दर्पण कहलाता है? वह दर्पण कहलाता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो ये तो मतलब तो समझ में आ गया आपका कि समतल दर्पण क्या चीज है, गोलीय दर्पण क्या चीज है। आइए दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर हम लेते हैं सबसे पहले समतल दर्पण। नंबर 1 पर समतल दर्पण। देखो सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं।
मतलब तो समझ गए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अभी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ये मैंने समझा दिया। अभी क्या कहलाता है? समतल दर्पण। क्या कहलाता है? समतल दर्पण। देखो ऐसे, ये दर्पण है, एक तरफ तो क्या हो रहा है, पॉलिश हो रही है ना ऐसे, एक तरफ तो क्या किया हुआ है, कलर। अभी जो कलर किया जाता है ना दर्पण की एक तरफ, वो कलर सिल्वर कलर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम की परत भी चढ़ाई जा सकती है, और कॉपर या क्रोमियम की परत भी। लेकिन बेसिकली ज्यादातर जो परत चढ़ती है ना, वो एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की कोटिंग की जाती है ऐसे। तो इधर से तो लाइट नहीं डाल सकते ना, तो इधर वाला तो परावर्तित पृष्ठ हो ही नहीं सकता। परावर्तक पृष्ठ ये वाला, इस परावर्तक पृष्ठ को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपके समझ में आए। अब ये जो पृष्ठ है ना जो मैं बना रहा हूं, इस पर लाइट डाली जाती है, और जिस पर लाइट आकर गिरती है, जिस पर लाइट डाली जाएगी, वो वाला पृष्ठ कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। तो ये क्या चीज है, ये वाली, ये है परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ आपको कैसा नजर आ रहा है? बोलोगे सर बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल समतल है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये कैसा है? समतल। अगर परावर्तक पृष्ठ समतल है तो फिर कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण। दी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण में क्या क्या गुण होते हैं? मान लो आप जिसमें सुबह चेहरा देखते हो, आपके सामने समतल दर्पण पड़ा हुआ है, तो आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती होगी, क्या क्या आपको ये दिखा रहा है, कैसा कैसा ये होता है, वो सब चीजें हमें पढ़नी है। तो देखो समतल दर्पण में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला गुण, इसका जो पहला गुण है वो ये है कि समतल दर्पण में आभासी, समतल दर्पण में आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी? प्रतिबिंब की। एक तो होता है बिंब, और बिंब का बनता है प्रतिबिंब। इन दोनों को समझो पहले। एक तो क्या शब्द लिखा मैंने? बिंब, और बिंब के अपोजिट क्या बनता है? प्रतिबिंब। इंग्लिश में बिंब को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज, फोटो। तो जो बिंब होता है ना, बिंब वो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु जो दर्पण के सामने हो। अब दर्पण के सामने अगर मैं खड़ा हूं तो मैं बिंब हूं, मैं बिंब हूं। दर्पण के सामने अगर ये डस्टर है तो ये डस्टर बिंब है। अगर आप खड़े हो तो आप क्या हो? बिंब हो, आप ऑब्जेक्ट उस टाइम। दर्पण के सामने ये मार्कर है तो उस समय मार्कर बिंब है। तो मार्कर तो वस्तु है, लेकिन मार्कर का चित्र किस में बनेगा? दर्पण में बनेगा ना, मिरर में बनेगा। तो फिर बिंब का क्या बन गया दर्पण में? प्रतिबिंब। बिंब का क्या बन गया? प्रतिबिंब। अगर मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं तो मैं बिंब, और दर्पण के अंदर बनने वाला मेरा जो छाया चित्र है वो क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। तो ऑब्जेक्ट की मिरर में क्या बनती है? इमेज बनती है। समझ में आई बात? तो समतल दर्पण में आभासी एवं सीधे, तो सीधे तो समझ में आता है। आप दर्पण में खड़े हो गए, जाके ड्रेसिंग होती है उसके सामने खड़े होते हैं, कांच में अपना मुंह देखते हो, तो सीधा नजर आता है कि उल्टा नजर आता है? ऐसा कभी हुआ है क्या कि सर मैं दर्पण के सामने खड़ा हो गया तो मेरे पांव तो ऊपर और मेरा सर नीचे हो गया? हो ही नहीं सकता। वो तो फिर प्रतिबिंब भी कैसा हो गया? सीधा नहीं है, वो तो उल्टा हो गया। वो तो कौन सा हो गया? उल्टा। तो समतल दर्पण में ये गुण तो नहीं है कि वो उल्टे प्रतिबिंब बना दे। वो कैसे प्रतिबिंब बनाता है? सीधा। तो सीधा सीधा समझ में आ गया। लेकिन जो वर्ड है आभासी,
कि सर इस आभासी का क्या मतलब होता है, आभासी का क्या मतलब होता है, तो ये भी मैं समझा देता हूं आभासी क्या। तो देखो सुनो इधर साइड में आओ एक बार। प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं। प्रतिबिंब जो इमेज बनती है ना मिरर के अंदर, वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कितने टाइप की? दो। एक तो होती है आभासी और एक होती है वास्तविक। एक तो आभासी, आभासी को क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं इंग्लिश में, वर्चुअल। और वास्तविक को बोलते हैं रियल। वास्तविक को क्या बोलते हैं? रियल। तो प्रतिबिंब कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के? दो। एक आभासी और एक वास्तविक। इसको समझ लो आप, क्योंकि ये प्रतिबिंब बार बार आपको परेशान करने वाला है। और ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में 3 अंतर बताओ या 4 अंतर बताओ। तो अंतर तो तब बता पाओगे ना, ऐसे तो आप रट के चले जाओ, तो रटना तो हमें है ही नहीं। अंतर तब ही समझ में आएगा जब हमें इन दोनों का मतलब समझ में आएगा। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं? सीधे। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं? उल्टे। कैसे बनते हैं? उल्टे। उल्टे बनते हैं। दूसरी बात, अब उल्टे कहाँ बनते हैं? आप सोच रहे हो सर ऐसे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, हमने कभी देखे नहीं। मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, जो आभासी प्रतिबिंब है ना, वो दर्पण के अंदर बनते हैं। वो कहां पर बनते हैं? दर्पण के अंदर। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वो दर्पण से बाहर बनते हैं। दर्पण से बाहर, दर्पण के अंदर नहीं बनते। तीसरा पॉइंट ये है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कैसे प्राप्त होगा पर्दे पर? आभासी प्रतिबिंब तो अंदर बनता है, बाहर पर्दे पे थोड़ी बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट वास्तविक के लिए, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त हो सकता है। पहला पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से बाहर बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब जो पॉइंट आ रहा नंबर 4 पर, सबसे मेन पॉइंट है, और वो ये है कि आभासी प्रतिबिंब में देखो प्रतिबिंब कब बनता है, ये भी आप नोट कर लो। किसी भी बिंब का प्रतिबिंब कब बनता है वो तो हम जानते ही हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी जो बिंब है, उसमें से प्रकाश की किरणें निकलती है और हमारी आंखों पर जाके टकराएगी। या प्रकाश की किरणें जो निकलती है ना, उनको कौन सी किरणें बोलते हैं हम? आपतित किरणें। किसी ना किसी चीज से टकराएगी और वापस परावर्तित होकर आएगी। तो प्रतिबिंब तब ही बनता है जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है। जैसे मान लो ये दर्पण है, इधर कलर कर रखा है मैंने, यहां से एक किरण आई, इससे टकराई, इधर से एक किरण आई, इससे टकराई। अभी जो किरणें आ रही है ना, ये किससे निकल के आ रही है? ऐसे मान के चलो अभी वस्तु से निकल के आ रही है, बिंब से निकल के आ रही है। ये दोनों किरणें ऐसे टकराई, ये टकराकर इधर आई, ऐसे मान के चलो ये आई, ये टकराकर इधर आई। तो ये दोनों, ये जो किरणें टकराकर वापस आ रही है, ये कौन सी किरणें हैं? परावर्तित किरणें। ये कौन सी किरणें हैं? परावर्तित किरणें। तो परावर्तित किरणें जिस पॉइंट पर मिल जाती है ना, ऐसे सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है, अगर आपतित किरणें टकराकर एक पॉइंट पर मिल जाती है, जिस पॉइंट पर मिल जाती है ना, उसी बिंदु पर आपको उस बिंब का क्या मिल जाता है? प्रतिबिंब। तो सीधी सी बात यह है कि एक प्रकाश की किरण से प्रतिबिंब नहीं बनता। कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की कितने किरणें चाहिए? 2। और 2 किरणें चाहिए ही नहीं, उन दोनों किरणों का इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। दोनों किरणें एक दूसरे को क्या करनी चाहिए? इंटरसेक्ट, काटनी चाहिए। जब दोनों किरणें टकरा कर एक दूसरे को काटेगी ना, तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटा जा रहा है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपको उस ऑब्जेक्ट की क्या मिल जाती है? इमेज मिल जाती है। बिंब की क्या मिल जाती है? प्रतिबिंब मिल जाता है। आई बात समझ में? ऐसे। तो अब सुनो, जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ना, उनमें
परावर्तित किरणें वास्तविक में नहीं मिलती है। ये सबसे मेन पॉइंट है। आभासी प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती है, वास्तविकता में नहीं मिलती है। नंबर 4 इधर, अब जो वास्तविक है ना, देखो नाम से पता लग रहा है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, उसमें सच में हकीकत में परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है, जबकि इधर ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। फिर आप सोचोगे कि सर अगर इधर ये किरणें एक दूसरे को काट ही नहीं रही तो फिर प्रतिबिंब कैसे बनता है? ये दर्पण के अंदर बन रहा ना, ये पता नहीं कौन से पॉइंट पर, कहीं अनंत पर जाकर एक दूसरे को काट रही है। ये दर्पण के अंदर बन, तो हमें अंदर से ऐसा लग रहा है कि अंदर कहीं दूर जाकर मिली होगी, लेकिन हम इसको एक्चुअली नहीं मान सकते। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, उसमें सच में परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है। जब आप पूरा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा ना आपका, तब आपकी ये बातें समझ में आने लग जाएगी। तो इसमें क्या होता है, परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को वास्तविक तरीके से काटती है, तभी तो इनको कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 ये है कि आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं ना, वो बनाते हैं गोलीय दर्पण। कौन से दर्पण? गोलीय दर्पण। हालांकि जो गोलीय दर्पण होता है ना, देखो आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बना रहा है? समतल। वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बना रहा है? गोलीय दर्पण। तो जो गोलीय दर्पण है ना, वो 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। उसमें जो उत्तल दर्पण है ना, वो भी कौन से प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। लेकिन वो है उसी का ही पार्ट, हम इसलिए मान रहे हैं कि गोलीय दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं? वास्तविक। तो बताओ फिलहाल हम कौन से दर्पण में हैं, कौन से दर्पण की हम स्टडी कर रहे हैं? तो वो है प्लेन मिरर। कौन सा दर्पण? समतल। और समतल दर्पण जिसमें हम सुबह पहले अपना चेहरा देख के आते हैं। तो अब आप इमेजिन करो, माइंड के अंदर ये डाल लो कि घर पर जो हम दर्पण देखते हैं ना, वो समतल दर्पण है। और ये सारे पॉइंट क्लियर करो, देखो कैसे। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? आप खड़े हो तो सीधे नजर आते हो कि उल्टे? आप बोलोगे सीधे, तो बिल्कुल राइट, पहला पॉइंट। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब अंदर बनता है। आप दर्पण के सामने खड़े हो गए तो आपका प्रतिबिंब दर्पण से बाहर बन रहा है, दीवार पर। दर्पण से बाहर दीवार पर बन रहा है या दर्पण के अंदर बन रहा है? आप कहोगे सर दर्पण के अंदर। समझ में आया सेकंड पॉइंट? ठीक है। तीसरा पॉइंट, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, जब दर्पण के अंदर बन रहा है तो पर्दे पर कैसे बनेगा? ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम दर्पण के सामने पीछे कोई स्क्रीन लगा दे, पर्दा लगा दे, और हम दर्पण के सामने खड़े हो गए, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर ना बनकर पर्दे पर बन रहा है। हम कांच में नजर ही नहीं आ रहे, हम पर्दे पर नजर आ रहे हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखो, आभासी प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती है। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के अंदर। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रतिबिंब है ना, वो दर्पण के अंदर वाले पॉइंट पर बन रहा है, वहां जाके मिल रहा है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये चौथा पॉइंट, जब मैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाऊंगा ना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाऊंगा, तब आपके ये 4th पॉइंट ढंग से समझ में आएगा। उस वक्त मैं बताऊंगा आपको कि ये देखो, परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिल रही है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो कुछ टाइम के लिए इस 4th पॉइंट को डिले कर दो आप, बाद में समझ में आ जाएगा। 5वां पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बना रहा है? समतल दर्पण बना रहा है, सीधी सी बात है। अब इसके अपोजिट में जो उल्टा काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि गोलीय दर्पण में सारे काम होते हैं, उनमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण से बाहर बनता है, पर्दे पर प्राप्त होता है, परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिलती है। और ऐसे कौन से दर्पण होते हैं? स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो देख लो, एक आभासी को समझाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन तैयार हुआ, सिर्फ एक वर्ड के लिए कि समतल दर्पण में आभासी एवं सीधे। सीधे तो समझ में आता है, सीधे तो सीधे से समझ में आता है, लेकिन आभासी का मतलब क्या है, उसके लिए हमें एक क्वेश्चन पूरा तैयार करना पड़ा। समझ में आ गया? ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ चलो। दूसरा पॉइंट,
सेकंड पॉइंट ये है कि देखो सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे मान लो सामने समतल दर्पण पड़ा हुआ है, सामने समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण और वस्तु हमें मान लो हम वस्तु है, समतल दर्पण और हमारे बीच में जितनी दूरी है ना, समतल दर्पण और बिंब या वस्तु के बीच की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी उस समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब और उस दर्पण की होती है। मतलब जैसे हमारे सामने कांच लगा हुआ है, अब आप कांच से जितनी दूरी पर खड़े हो ना उतने ही अंदर आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। अगर आप दर्पण से पीछे जाते जा रहे हो ऐसे, तो दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब भी कहां जाता जा रहा है, पीछे। अगर आप दर्पण में ऐसे आगे जाते जा रहे हो तो उस दर्पण के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब भी आगे आता जा रहा है। तो सीधी सी बात है, समतल दर्पण और बिंब के बीच में जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी समतल दर्पण और उसमें बने प्रतिबिंब के बीच की होती है। ठीक है, देखो समतल दर्पण एवं बिंब के बीच की दूरी, बिंब के बीच की दूरी, समतल दर्पण एवं बिंब के बीच में जितनी दूरी होती है, जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी समतल दर्पण एवं उसमें बने प्रतिबिंब के बीच में होती है, प्रतिबिंब के बीच में होती है। ये दूसरा पॉइंट है। समतल दर्पण एवं बिंब के बीच में जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी समतल दर्पण एवं उसमें बने प्रतिबिंब के बीच में होती है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट भी इससे मिला जुला हुआ है। तीसरा पॉइंट यह है कि बिंब का आकार और आकृति जितनी होती है, मतलब कोई भी वस्तु है जितनी चौड़ी है, जितनी मोटी है, जितनी लंबी है, उतनी ही चौड़ी मोटी लंबी किस में नजर आने वाली है, प्रतिबिंब के अंदर, दर्पण के अंदर। यानी कि बिंब का आकार और आकृति जितनी होती है उतने ही आकार का दर्पण के अंदर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ऐसा कभी होता है क्या कि दर्पण के सामने अगर कोई मोटा आदमी खड़ा हो गया तो कांच के अंदर उसका प्रतिबिंब पतला सा बन रहा है, या दर्पण के सामने कोई मरियल सा है पतला सा आदमी आके खड़ा हो गया तो दर्पण के अंदर वो मोटा बन रहा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। समतल दर्पण में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसी वस्तु है, जैसा आकार, जैसा आकृति, जैसा रंग रूप वस्तु का है या बिंब का है, सेम वैसा ही आकार, वैसी ही आकृति, वैसा ही रंग रूप किसका होगा, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का। तो तीसरा पॉइंट ये है समतल दर्पण के अंदर, समतल दर्पण के अंदर समतल दर्पण के अंदर बने प्रतिबिंब का आकार एवं आकृति दर्पण से बाहर रखे बिंब के समान होती है, बिंब के समान होती है। आगे बात समझ में। समतल दर्पण के अंदर बने प्रतिबिंब का आकार एवं आकृति दर्पण से बाहर, जो बिंब है ना जिसका प्रतिबिंब बना, उसी बिंब के आकार के समान या आकृति के समान, जैसा बिंब वैसा ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। पहला, समतल दर्पण में आभासी सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा, समतल दर्पण और बिंब के बीच में जितनी दूरी होती है उतनी दूरी दर्पण और अंदर बने प्रतिबिंब के बीच में होती है। तीसरा पॉइंट, समतल दर्पण से बाहर रखे बिंब का आकार आकृति जैसी होती है वैसा ही आकार आकृति दर्पण के अंदर बने प्रतिबिंब की होती है। तीसरा पॉइंट हो चुका है। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है पार्श्व परावर्तन। इधर बता देता हूं, देखो चौथा पॉइंट। चौथा जो पॉइंट है ना उसको हम पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे, लेटरल इन्वर्जन। 4th पॉइंट कौन सा? लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परावर्तन, लेटरल इन्वर्जन।
पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है साइड में, और पार्श्व परावर्तन का मतलब ये होता है, जो लेटरल इन्वर्जन है उसका मतलब ये है कि समतल दर्पण में आपने कभी भी देखा होगा बिंब की ऊपर नीचे की स्थिति कभी नहीं बदलती, क्योंकि वो सीधे प्रतिबिंब बनाता है। जैसे आप खड़े हो ऐसे नजर आओगे, ऐसे कभी नहीं होता कि सर नीचे पांव ऊपर चला गया। लेकिन समतल दर्पण में बिंब या वस्तु की दाईं बाईं स्थिति बदलती है। दायां भाग बाईं तरफ दिखता है, बायां भाग दाईं तरफ दिखता है, और इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन या पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। समतल दर्पण में बिंब की दाईं एवं बाईं स्थिति बदल जाती है। समतल दर्पण में बिंब की दाईं एवं बाईं स्थिति क्या हो जाती है? बदल जाती है। इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। देखो समझ में आया? समतल दर्पण में आपने देखा होगा कांच के सामने अगर इस नाक में लौंग पहनी हुई है, बाली पहनी हुई इधर नजर आती है, लेकिन ध्यान रखना ये जो पार्श्व परावर्तन है ना, जो पार्श्व परिवर्तन या परावर्तन, ये कब नजर आता है? जब वस्तु को आप 180 डिग्री पर घुमाते हो। जब वस्तु को आप 180 डिग्री पर घुमाते हो, मान लो ये सामने देखो यहां पर एक दर्पण लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? दर्पण। अब आपने किसी ड्राइंग शीट पर एक पी बना लिया, जैसे मान लो मेरा हाथ ड्राइंग शीट है, मैंने इसके ऊपर क्या बना लिया? पी। अब ये जो पी है ना, अगर मैं इसको दर्पण के सामने लेके जाऊंगा तो मेरे को अपना हाथ घुमाना पड़ेगा ऐसे, और हाथ 180 डिग्री पर 180 डिग्री के कोण पर घुमाना पड़ेगा। ऐसे दर्पण में नजर आ जाएगा क्या पी? कैसे नजर आएगा? इधर तो मेरा हाथ आ रहा है, तो पी तो इधर बना हुआ है। अगर इस पी को मुझे दर्पण में दिखाना है, समझना बात को, गौर करना, इसको नोटिस करना, अगर इस पी को दर्पण में दिखाना है तो इस पी को 180 डिग्री पर रोटेट करना पड़ेगा। देखो ऐसे घुमाना पड़ेगा ना मेरे को, ऐसे जब हाथ घूमेगा तब जाके वो पी किस में दिखेगा? दर्पण में। लेकिन इससे पहले जो पी है, पी क्या कुछ ही बना सकते हो, आर बना लो, ऐसा बना कुछ, ये जो पी है ना वो घूम चुका है कितने डिग्री पर? 180 पर। तो ये पी आपको कांच में कैसा नजर आएगा? ऐसे उल्टा नजर आ रहा ना। तो ये जो उल्टा नजर आ रहा है, जो दाईं बाईं स्थिति बदली है, इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन। ऐसे घुमा दिया। सोचो आपने एक ड्राइंग शीट पर पी बना लिया, एक ड्राइंग शीट पर क्या बना लिया? ऐसे, ये ड्राइंग शीट है, इस पर आपने पी बना लिया। अगर इस पी को आप इसमें दिखाओगे तो ड्राइंग शीट को उठा के ऐसे घुमाओगे ना, तो फिर इसमें उल्टा दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको 180 डिग्री कोण पर नहीं घुमा रहे हो, 180 डिग्री के कोण पर नहीं घुमा रहे हो ना, तो पी उल्टा नजर नहीं आएगा। जैसे मान लो इस पी को बिना घुमाए ऐसे कैसे सामने ले गए, फिर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे देखेगा, पीछे तो ड्राइंग शीट आ रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पी को काट कर तो ले जा सकते हैं ना। मान लो इस पी की हमें कटिंग कर ली है, ऐसे कैसे कागज में से पी को काट लिया और इस पी को बाहर निकाल लो, बिना घुमाए अगर आप इस पी को इसके सामने लेके जाते हो तो ये उल्टा नहीं बनेगा, ये बिल्कुल सीधा ही बनेगा। हाँ, वस्तु उल्टी कब नजर आएगी? दाईं बाईं स्थिति कब बदलेगी? जब इस पी को आपने 180 डिग्री के कोण पर घुमा दिया, तब फिर आपको ये पी कैसा नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा। और इस घटना को बोलते हैं पार्श्व परावर्तन, लैटरल इन्वर्जन। समतल दर्पण में ये गुण होता है कि समतल दर्पण में बिंब की दाईं बाईं स्थिति बदल जाती है, और इस घटना को पार्श्व परावर्तन या लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ये लो, तभी आपने नोटिस किया होगा जो एम्बुलेंस होती है ना, एम्बुलेंस, उस पर एम्बुलेंस का नाम उल्टा लिखा होता है। क्यों? जैसे मान लो सामने कोई गाड़ी जा रही है, ऐसे देखो आप, यहां से कोई गाड़ी जा रही है, मान लो ये कोई ट्रक है या बस है, ये गाड़ी जा रही है ऐसे, और इसमें साइड का ऐसे मिरर लगा होता है ना, ऐसे साइड का मिरर, ऐसे पीछे से ये एम्बुलेंस आ रही है, मान लो पीछे से क्या आ रही है? एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस का ये जो फ्रंट पार्ट होता है ना, आगे वाला जो बोनट होता है यहाँ पे, या जो मिरर है एम्बुलेंस के ऊपर, जो मिरर लगा हुआ है ग्लास, उसके ऊपर एम्बुलेंस लिखा होता है यहाँ पे, तो वो उल्टा लिखा होता है। तो सोचो आप, अगर सीधा लिखा होता तो इस कांच में कैसा बन जाता? उल्टा बन जाता। पार्श्व परावर्तन होगा कि नहीं होगा? उल्टा बन जाता। तो एम्बुलेंस में पहले ही उल्टा लिख दिया, पहले से ही नाम उल्टा लिख दिया। अब वो इसका ड्राइवर को नाम सीधा दिखेगा और उसको पता लग जाएगा कि एम्बुलेंस है।
इसको पहले निकलने दिया जाए। एम्बुलेंस को पहले निकलना जरूरी है क्योंकि पेशेंट को लेके जाती है, इसीलिए एम्बुलेंस पर नाम कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। तो ये आज की क्लास में हमने क्या पढ़े, समतल दर्पण के गुण। एक बार रिवाइज करवा देता हूं वापस। समतल दर्पण सीधे और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा पॉइंट, समतल दर्पण और बिंब के बीच में जितनी दूरी होती है उतनी दूरी समतल दर्पण और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच में होती है। नो चेंज, कोई भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट, समतल दर्पण के सामने रखी हुई बिंब का आकार और जो आकृति है सेम वैसा ही आकार आकृति समतल दर्पण के अंदर बने प्रतिबिंब का होता है। और चौथा पॉइंट, समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु की ऊपर नीचे की स्थिति चेंज नहीं होती है, लेकिन दाईं बाईं स्थिति चेंज हो जाती है। वो तभी होती है जब वस्तु 180 डिग्री के कोण पर घूमकर दर्पण के सामने जाती है, और इस घटना को लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये था हमारा आज का लेक्चर समतल दर्पण। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।